नमस्कार। 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा, आइए जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये साल शुरुआत में भावनात्मक स्तर पर विकास होगा। कैरियर में कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। संबंधों में मजबूती आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू होगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको कमर, आपके जननांगों या मुख से संबंधित कोई परेशानी पहले से यदि है तो वो बढ़ सकती है। थोड़ा जागरूक रहें। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। मई महीने के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, तो आपके पेट कमर से संबंधित जो कुछ परेशानियां दे सकता है, ये परेशानियां नए सिरे से आ सकती हैं। पुरानी परेशानियों की जो स्थिति है उसका ढंग से इलाज करेंगे, उचित आहार विहार करेंगे तो आप इससे निजात पाएंगे। पेट कमर की तकलीफें हो सकती हैं मई के बाद से, क्योंकि आप कर्क राशि है और मई में गुरु द्वादश भाव में जा रहा है, तो इसके कारण आपकी हड्डियों में, आपके पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा के मामले में ये साल बहुत उत्तम है। मई के महीने के बाद उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके पंचम सप्तम भाव को न देखकर सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को, व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी, ये दोनों को अच्छे परिणाम देगा। मई महीने के बाद में बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में चला जाएगा, तो कमजोर स्थिति तब कही जाएगी। लेकिन विदेश में रहकर जो लोग पढ़ाई करते हैं तो विद्यार्थियों को तब भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, क्योंकि वहाँ का लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति द्वादश में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। मई के बाद दूसरे भाव में केतु के प्रभाव के चलते परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो सकता है। अपने आसपास माहौल को अनुकूल बनाएं। और व्यापार के मामले में अगर देखें तो व्यापार व्यवसाय में जल्दबाजी नहीं करना है, लापरवाही वाला काम नहीं करना है। और इस साल शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो तीसरी दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेगा मार्च के बाद। तो कार्य व्यापार में कुछ कठिनाइयां, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता को समाप्त कर देंगे। शनि तब भी व्यापार व्यवसाय में कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन व्यवधान नहीं देंगे, समभाव में आ जाएंगे। मई महीने के मध्य का समय व्यापार व्यवसाय के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जो काम दूर दूर से करते हैं, वस्तु को लाकर क्रय विक्रय करते हैं, ऐसे विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात में भी आप अच्छा कर सकेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से अगर तुलना करें 2024-2025 में, तो अनुकूल स्थिति रहेगी। मार्च के बाद आप पिछली समस्याओं से निजात पा लेंगे। नई ऊर्जा के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। आपकी बातचीत का तौर तरीका तुलनात्मक रूप से इस वर्ष में अच्छा होगा। जो लोग अपनी जॉब में और अच्छा कर सकेंगे, जिनका काम बातचीत से संबंधित है, तो इस वर्ष आपकी वाणी में शुभता रहेगी। मार्केटिंग से जुड़े लोग अच्छा कर सकेंगे। अप्रैल और मई के महीने काफ़ी शानदार रहेंगे आपके, ये माह बहुत उत्तम रहेगा। और मई महीने के बाद में बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, तो भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ के बाद परिणाम सार्थक और अनुकूल रहेंगे। कार्यालय का माहौल, सहकर्मी का बर्ताव मन के अनुकूल ना रहे, लेकिन
इसके बावजूद भी उस स्थिति में काम करने को स्वयं तैयार कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव का संकेत भी है। आर्थिक मामलों में वर्ष बहुत उत्तम है। आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, संशय दूर होगा। मार्च के महीने के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक भाव दूर हो रहा है, तो वही मई महीने में दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो तुलना करें तो ये स्थिति कहीं बेहतर होगी। पिछले साल या और पिछले सालों की तुलना में ये साल आर्थिक रूप से बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन छोटी मोटी विसंगतियां भी कभी कभी देखने को मिलेंगी। आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ करने का संकेत है। अप्रैल और मई मध्य में कुछ समय जो कुछ आर्थिक उपलब्धियां देगा। मई महीने के मध्य में खर्च बढ़ेंगे, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि आप वर्ष में अगर यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप भाग दौड़ में सार्थक परिणाम देंगे। यदि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे लोग हैं जो प्रेम प्रसंग मामलों में हैं तो राहत भरा रहेगा। 2 साल से शनि ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ है, जो लव लाइफ में बेरुखी का माहौल निर्मित कर रहा था। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, तो स्वाभाविक है इससे आपके लव लाइफ में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पुरानी समस्या, छोटी मोटी बातों पर नाराजगी अब नहीं होगी। और हालांकि बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के अनुकूल बना हुआ है, इसके पहले का समय युवा जो लोग हैं उनको अपने पार्टनर या मित्र बनाने में मददगार बनेगा। मई महीने के मध्य के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर न तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा न सकारात्मक। तो ऐसे मामले में शुक्र और मंगल के हाथ में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले तो वहीं शुक्र अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देगा। इस अवधि में आप अपने मित्र से, पार्टनर से आनंद ले सकेंगे। तो संबंधों में के डेवलप होने का योग बन रहा है। विवाह और वैवाहिक जीवन, कर्क राशि वालों के लिए बहुत उम्र जिनकी हो चुकी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह होगा। तो साल की शुरुआत के समय मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम भाव, सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने में मदद करेंगे। जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं, वे लोग पूरे दिल से प्रेम विवाह में कोशिश करेंगे। उनकी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण हो सकती है। मई मध्य के पहले कोई सकारात्मक राह खुल सकती है और विवाह से संबंधित मामलों में अधिक मददगार और कुछ ज्यादा नहीं होगा। वैवाहिक मामले में किसी बड़ी समस्या का योग नहीं है और पारिवारिक मामलों में इस वर्ष थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे घर पर पड़ेगा। परिजनों के संबंधों में कमजोरी का काम करेगा। थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं। आपकी बातचीत का तरीका थोड़ा कड़क रहेगा। प्रभाव भी संबंधों पर पड़ेगा, लेकिन मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, तो पारिवारिक संबंधों में बेहतर देखने को मिलेगा। और मई मध्य के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव में शुरू हो जाएगा, तो गलत फहमी में आकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर आप देखें तो ये इस वर्ष में मई के बाद में संबंधों में जो समस्या है उससे राहत मिलेगी। गलत फहमी से बचेंगे। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। भूमि, भवन, वाहन, सुख, इनका लाभ आपको मिलेगा। कोई बड़ी समस्या योग नजर नहीं आ रही है और अपने कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप जन्म स्थान से दूर कहीं जमीन लेना चाहते हैं घर निर्माण के लिए, तो मई मध्य के बाद आपको अच्छा समय प्राप्त होगा और आप बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, तो मई मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा है। वहीं जन्म स्थान से दूर भूमि भवन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को अच्छे परिणाम मिलेगा। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो मामला ये साल अनुकूल है। नए सिरे से कोई नया वाहन खरीद सकते हैं।
तो इस वर्ष आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। साधु संत गुरुजनों की सेवा करिए। प्रत्येक हर चौथे महीने 400 ग्राम बादाम बहते जल में प्रवाहित करिए। मस्तक पर हल्दी केसर का तिलक लगाइए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि कर्क राशि के अच्छे दिन कब आएंगे। तो कर्क राशि मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके लिए समय शुभ रहेगा, तो आर्थिक संपन्नता आ जाएगी। दूसरा, लोग प्रश्न करते हैं कि परेशानी कब दूर होगी। तो शनि के 7.5 का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए ये ऐसा तो अभी है नहीं, लेकिन शनि की ढैया भी इनकी खत्म हो जाएगी और 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। तो इन पर बहुत ग्रहों की अनुकूल कृपा बनेगी। तो कर्क राशि के जातक को श्री हनुमान जी का उपासना करना चाहिए, देवी की उपासना करना चाहिए। हनुमान चालीसा आप 9 बार यदि आप सुबह शाम पढ़ते हैं तो समस्याओं से निजात मिलेगी, बहुत कल्याण होगा। नमस्कार। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें, यदि कोई समस्या है तो वो भी लिखें। जय श्री राम।